अद्भुत नम्र प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सामने आते हैं, नतमस्तक होकर आपके उन पैरों को चूमते हैं जिन पर हमारे लिए कीलें गाड़ दी गई थी। और स्वामी, हम आपसे दया की अपेक्षा करते हैं। जैसे एक दास अपने स्वामी के हाथों की ओर देखता है, वैसे ही प्रभु आज हम आपकी ओर ताकते हैं, जब तक आप हम पर दया ना करें। प्रभु, अब आपकी उपस्थिति से ये स्थान भर जाए। अब आपकी उपस्थिति से ये स्थान भर जाए। आपके दास के पास कुछ भी नहीं है कि वो आपके लोगों को दे। प्रभु, मैं संपूर्ण कुछ भी नहीं की समानता में आपके सामने खड़ा होता हूं। और प्रभु, मैं ये मानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। हे स्वामी, अब आप स्वयं ही स्वर्ग से उतर आएं और अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करें। जहां पर बदलाव की आवश्यकता है वहां पर बदलाव हो, जहां पर पश्चाताप की आवश्यकता है वहां पर पश्चाताप हो। हे प्रभु, अब आप स्वयं आए, अब आप स्वयं आए। प्रभु, जब तक आप नहीं आएंगे मैं बोलना आरंभ नहीं करूंगा प्रभु, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने को। ये आपकी कलीसिया है, आप बोलें, आप आए। आमीन, आमीन, आमीन। क्या हम पिता की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर पिता की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं? क्या हम पिता की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं? अपने जीवन को जांचें। क्या हम पिता की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं? वो प्रतिदिन
हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्या हम पिता की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर पिता की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखिए। कभी भी प्रभु यीशु ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। हमेशा पिता की आवश्यकता को पूरा किया। क्या हम परमेश्वर पिता की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं? थैंक यू लॉर्ड। परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जैसा पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसा ही करता हूं। उठो, यहां से चलें। जैसा पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसा ही करता हूं। एक दूसरे अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, मैं पिता की आवश्यकताओं को पूरा करता हूं। इसी से संसार जानता है कि मैं पिता से प्रेम करता हूं। आज के संदेश का शीर्षक है पिता की आवश्यकताओं को पूरा करना। यीशु मसीह कहते हैं, मैं पिता की आवश्यकताओं को पूरा करता हूं। क्योंकि मैं पिता से प्रेम करता हूं, और संसार भी यह जान जाएगा क्योंकि मैं पिता की आवश्यकताओं को पूरा करता हूं। इससे संसार जान जाएगा कि मैं पिता से प्रेम करता हूं। मेरे प्रियो, यह गंभीर समय है। अपनी बाइबल्स को, अपनी डायरीज को साइड में रख दें और सुने प्रभु आज हमसे क्या कहते हैं। यूहन्ना 14:31 में प्रभु कहते हैं, मैं पिता की आवश्यकताओं को पूरा करता हूं। क्या आज इस कलीसिया में एक भी व्यक्ति है जो परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने खड़ा होकर यह बोल सके कि प्रभु मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूं? एक भी नहीं। सब, पौलुस प्रेरित कहते हैं, सब अपने स्वार्थ की खोज में हैं, ना कि मसीह यीशु की। सब के सब अपने स्वार्थ की खोज में हैं, ना कि मसीह यीशु की। हमने कितनी पिता की इच्छा को पूरा किया? हमने कितना पिता की आवश्यकताओं को पूरा किया? हमारी आवश्यकताओं के लिए प्रभु अति सहज से मिलने वाली सहायता है, मगर क्या हम पिता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं? क्या हम पिता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं? यदि मुझे प्रभु में आए हुए 5 साल हुए, 7 साल हुए, 10 साल हुए, 20 साल हुए, इनमें से कितने साल मैंने पिता की आवश्यकताओं को पूरा किया है? कितने साल? यीशु मसीह कहते हैं, मैं पिता की आवश्यकताओं को पूरा करने आया हूं। मेरा भोजन यही है कि मैं अपने पिता की इच्छा को करूं। प्रभु की कलीसिया, क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? अर्थात
क्या हम परमेश्वर की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं? कृपया आदर के साथ बैठे। प्रभु की उपस्थिति यहां पर है। शनिवार सुबह 8:51 पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस तुच्छ सेवक को इस कलीसिया के लिए 3 आवश्यकता बताई कि पिता इस कलीसिया से क्या चाहते हैं, पिता की इस कलीसिया के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। मेरे प्रियो, बड़ी गंभीरता से सुनिए। पहली आवश्यकता, यीशु मसीह के साथ आंतरिक संसार में व्यक्तिगत सहभागिता। प्रभु यीशु मसीह के साथ आंतरिक संसार में व्यक्तिगत सहभागिता। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और ब्रदर उसके 4 पद से पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह जब अपने संबंध को प्रकट कर रहे हैं तो वो भौतिक संसार की बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। पहली चीज, क्या मैं मसीह में हूं? क्या मैं मसीह को अपना प्रभु मानता हूं? बाइबल कहती है, तुम जिसके दास होते हो वही तुम्हारा प्रभु भी है। यदि तुम पाप के दास हो तो पाप ही तुम्हारा प्रभु हुआ, मगर यदि तुम प्रभु के दास हो तो तुम्हारा प्रभु भी दास, तुम्हारा जो हमारा प्रभु है वही प्रभु हुआ। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। ब्रदर, जो डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने न रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम ही तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैं तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने
अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस बात को कह रहे हैं। यहां पर प्रभु 3 चीजों की बात कर रहे हैं। पहली चीज, मैं तुम में, मेरे पीछे कहे प्रभु मुझ में। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। और फिर जब हम आगे जाते हैं तो प्रभु कहते हैं यदि मेरा वचन तुम में, कहें प्रभु का वचन मुझ में। और जब हम उसके और आगे पढ़ते हैं तो प्रभु कहते हैं यदि मेरा प्रेम तुम में। अब कहें यदि प्रभु का प्रेम मुझ में। ये 3 चीजें प्रभु यहां पर कह रहे हैं। पहला, प्रभु मुझ में। दूसरा, प्रभु का वचन मुझ में। तीसरा, प्रभु का प्रेम मुझ में। मेरे प्रियो, एक बात को समझिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके आंतरिक संसार को अपने आप से भरना चाहते हैं। प्रभु आपके आंतरिक जीवन को, प्रभु आपके हृदय के सिंहासन को अपने आप से भरना चाहते हैं। प्रभु आपके आंतरिक संसार को अपनी महिमा से, अपनी परिपूर्णता से भरना चाहते हैं। और प्रभु की परिपूर्णता इन 3 चीजों में है। पहला, प्रभु यीशु मसीह का आंतरिक प्रकाशन, जहां पर प्रभु मुझ में देहधारी होते हैं, अर्थात प्रभु मुझ में। दूसरा, प्रभु का वचन मुझ में। तीसरा, प्रभु का प्रेम मुझ में। देखो, यहां पर तीनों चीजों में प्रभु ये नहीं कह रहे कि ये तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारे हाथों में या तुम्हारी आंखों में, नहीं। प्रभु कह रहे हैं ये सब कुछ तुम में, अर्थात हमारे अंतःकरण में, हमारे चिंतन के स्थान में, हमारे आंतरिक संसार में, जहां पर हम विचारों पर चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे आंतरिक संसार को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। एक राजकुमार एक किले पर आक्रमण करता है, मगर वो उस किले के अंदर उस राजकुमारी को जीत नहीं पाता, मगर बाहर से किले को जीत लेता है। क्या उसकी जीत हुई? नहीं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपको बाहर से जीतना नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह आपके आंतरिक संसार में आना चाहते हैं। मगर जब वो राजकुमार पहले राजकुमारी को और फिर किले को भी जीत ले तो उसकी पूर्ण जीत होती है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह आपके भौतिक संसार के द्वारा राज्य नहीं करना चाहते। प्रभु यीशु मसीह आपके आंतरिक संसार के द्वारा आपके भौतिक संसार पर राज्य करना चाहते हैं। प्रभु कभी भी बाहर से अंदर की तरफ कार्य नहीं करते, प्रभु अंदर से बाहर की तरफ कार्य करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ आंतरिक संसार में गंभीर घनिष्ठ सहभागिता, यह पिता की आवश्यकता है इस कलीसिया के लिए। यह पिता आपसे चाहते हैं, यह संगति पिता आपसे चाहते हैं। यदि तुम मुझ में और मैं तुम में, यह बहुत अद्भुत है प्रियो। अंत के दिनों में यह प्रकाशन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से और भीड़ों में प्रचार किया जाएगा, ताकि लोग जान लें कि इससे बड़ा कोई प्रकाशन नहीं है कि परमेश्वर मनुष्य के
आंतरिक संसार को अपने नियंत्रण में करना चाहता है। परमेश्वर मनुष्य के आंतरिक संसार में रहना चाहता है। जो मनुष्य के अंदर होता है वही उसके भौतिक संसार में दिखाई देगा। जो आपके अंदर है वही आपके भौतिक संसार में दिखाई देगा। यदि आपके अंदर संसार के लिए प्रेम है तो आपके लिए संसार के लिए प्रेम दिख जाएगा। आप सांसारिक कामों और शरीर के कामों में ही रहेंगे। और बाइबल बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोलती है, जो संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। बाइबल बोलती है, शास्त्र बोलता है, ना तो तुम संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। अर्थात हमारी निर्भरता, हमारा सारा प्रेम, हमारे जीवन का केंद्र सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हो। पहली आवश्यकता जो पिता की इस सपाटू की कलीसिया से है वो यही है कि सपाटू की कलीसिया का हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह के साथ अपने आंतरिक संसार में घनिष्ठ गंभीर संबंध में बंध जाए। आमीन। मगर ये संभव कैसे है कि एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने आंतरिक संसार में देख सके? ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने आंतरिक संसार में प्रभु यीशु मसीह के साथ गंभीर घनिष्ठ संबंध में बंध जाए? ब्रदर, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 17 पद। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। वह ना उसे देखता है और ना उसे देखता और ना उसे जानता है। क्यों? क्योंकि इस संसार के सरदार ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। और मुझे बड़े भारी हृदय और बोझ के साथ ये कहना पड़ रहा है, यहां पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी आत्मिक दशा यही है। ब्रदर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि न उसे देखता है और न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो। पर तुम उसे जानते हो। प्रभु कह रहे हैं तुम उस सत्य के आत्मा को जानते हो। दूसरे शब्दों में, दूसरे एक अनुवाद में एक जगह लिखा है तुम उसे जानते हो और जानते रहोगे। मगर तुम उसे जानते हो, ब्रदर पढ़िए, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। कहें हमारे साथ रहता है। बोले बोले, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। अर्थात सत्य का आत्मा मेरे कहां है? बोलिए, मेरे कहां है? मेरे साथ। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और वह तुम में होगा। एक दूसरे अनुवाद में लिखा है अभी वो तुम्हारे साथ है मगर कुछ समय के बाद वो तुम में होगा। अर्थात प्रभु यहां पर पिंतेकुस्त के दिन की बात कर रहे थे, जब पवित्र आत्मा पूर्णतः से उतरे और प्रभु पवित्र आत्मा ने चेलों के आंतरिक संसार को यीशु मसीह की परिपूर्णता से भर दिया। अभी तो वो तुम्हारे साथ है। बहुत से विश्वासी आज भी प्रभु को
वैसा नहीं जानते जैसा वह है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ है। पवित्र आत्मा उनकी सहायता कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, संकट के समय में बचा रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना सुनी जा रही है। मगर दुख की बात यह है, वो मुझ में नहीं है। ब्रदर, आप कैसे बोल सकते हो मुझ में नहीं है? जो मनुष्य के अंदर होगा वो मनुष्य के भौतिक संसार में दिखाई देगा। और इस कानून को कोई भी नहीं बदल सकता। जो आपके अंदर होगा वही आपके भौतिक संसार में प्रकट हो जाएगा। हम यीशु मसीह को केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही अपने आंतरिक संसार में पूर्ण रीति के साथ देख सकते हैं। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यही तो परमेश्वर की दया है, यही तो परमेश्वर के उद्धार का वरदान है कि पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह हमारे हृदय में राज्य करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। कैसे यीशु मसीह मुझ में? केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। कहें, मैं यीशु मसीह को अपने आंतरिक संसार में केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही देख सकता हूं। अब कहें, पवित्र आत्मा मुझ में यीशु की परिपूर्णता है। फिर से कहें, पवित्र आत्मा मुझ में प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता है। तालियां बजाएं और उसको धन्यवाद दें। क्या हम प्रार्थना करें? आए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आए अपना मुंह खोलें और प्रभु से बात करें। यह पहली आवश्यकता है और तीनों आवश्यकताओं के बाद हम हर आवश्यकता के बाद प्रार्थना करेंगे। यदि प्रभु ने आपके हृदय को कायल किया है, यदि प्रभु आपके अंदर कार्य कर रहे हैं, तो पश्चाताप करें। और वो पवित्र आत्मा जो आपके साथ हैं, उन्हें अपने आंतरिक संसार में आने दें। यदि प्रभु ने आपके हृदय को कायल किया है, यदि प्रभु ने आपके हृदय को कन्विक्ट किया है, यदि आपको लग रहा है कि हां यह पिता की आवश्यकता है, मेरे प्रियो, आज प्रभु को अपने अंदर आने दें, पश्चाताप करें। गंभीर घनिष्ठ संबंध में, मैं नहीं चाहता आप चीखें और चिल्लाएं, मगर अपने अंदर प्रार्थना करें, अपने अंदर प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, मेरे आंतरिक संसार को अपने नियंत्रण में ले ले प्रभु। मेरे दिल के सिंहासन पर राज्य करे प्रभु। मेरे दिल के सिंहासन पर राज्य करे प्रभु। प्रभु मेरे आंतरिक संसार को अपने नियंत्रण में कर ले प्रभु। मेरे आंतरिक संसार को अपने नियंत्रण में कर ले प्रभु। ओ पवित्र आत्मा, आप मुझ में, यही तो प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता है।
ओ पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह को मेरे आंतरिक संसार में देहधारी कर दे। मेरे अंदर से संसार का प्रेम खत्म हो जाए प्रभु। मेरे अंदर से शारीरिक काम खत्म हो जाए, शरीर की अभिलाषाएं खत्म हो जाए। मेरी स्वयं इच्छा जो है, जो मैं हूं, जो मेरे अंदर मैं है, वो इच्छा समाप्त हो जाए ताकि आप राज्य कर सके। मेरे प्रियो, एक घर में दो इच्छाएं राज्य नहीं कर सकती। इस मंदिर में आपकी इच्छा और प्रभु की इच्छा नहीं रह सकती, इसमें एक ही इच्छा रह सकती है। तो ये होने दें कि आपकी इच्छा समाप्त हो जाए, आपका मैं समाप्त हो जाए और प्रभु आपके आंतरिक संसार में राज्य करे। मेरे प्रियो, अंत के दिनों का यही संदेश है। परमेश्वर का पुत्र हमारे आंतरिक संसार पर राज्य करना चाहते हैं। ओ प्रभु, पश्चाताप करते हैं प्रभु, ओ पश्चाताप करते हैं। हमने आपको अपने आंतरिक संसार में जगह नहीं दी प्रभु। पश्चाताप करे प्रियो, और यदि ये आपके साथ है तो कहें प्रभु से, ओ हमने आपको अपने आंतरिक संसार में जगह नहीं दी। हमने संसार का प्रेम, शरीर की अभिलाषाएं, शारीरिक आनंद को अपने जीवन में, अपने आंतरिक संसार में जगह दी है, मगर हमने आपको जगह नहीं दी। प्रभु, हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। आज आप हमारे आंतरिक संसार पर राज्य करें। आज आप हमारे आंतरिक संसार पर राज्य करें। ओ धन्यवाद। मुंह से नहीं, अपने अंदर प्रार्थना करें। आज आपका हृदय परमेश्वर के सामने साफ हो। आज आप परमेश्वर के सामने, आपका हृदय रोए। आज आप हृदय में कन्विक्ट हो। आज आपका हृदय परिवर्तन हो। आपका हृदय प्रभु बदल दे। आपके हृदय में परिवर्तन आए। ओ प्रभु, दया करे, दया करे, दया करे। ओ प्रभु, दया करे, दया करे, दया करे। हो प्रभु, दया करे। आप यहां पर हैं प्रभु, दया करे। हो प्रभु, दया करे, दया करे, दया करे। हो प्रभु, दया करे, दया करे, दया करे, दया करे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आमीन, 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 आमीन। अपना स्थान ग्रहण करें। थैंक यू जीसस। ओ पवित्र आत्मा का चलन यहां पर है। परमेश्वर की दूसरी आवश्यकता जो इस कलीसिया से है, पहली आवश्यकता परमेश्वर की कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने आंतरिक संसार में गंभीर घनिष्ठ संबंध और सहभागिता में बंध जाए। प्रभु की दूसरी आवश्यकता जो स्पार्टू की कलीसिया से है, प्रभु की दूसरी आवश्यकता जो स्पार्टू की कलीसिया से है, वो यह है कि हम व्यक्तिगत रीति से दूसरों से वैसा प्रेम करें जैसा मसीह ने हमसे किया। मेरे पीछे कहें, पिता की दूसरी आवश्यकता यह है कि मैं दूसरे लोगों से वैसा प्रेम करूं जैसा मसीह ने मुझसे किया। क्या आप वैसा प्रेम करते हैं औरों से? क्या आप दूसरों के लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार हैं? क्या आप दूसरों के लिए अपने जीवन को क्रूसित करने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह को पता था यहूदा इस्करियोती प्रभु को पकड़वाएगा और धोखा देगा, मगर फिर भी यूहन्ना लिखता है कि वो अंत तक उससे वैसा ही प्रेम करता रहा जैसा उसने शुरुआत से किया था। प्रभु को पता था। मैं कई बार कल्पना करता हूं, जब प्रभु अपने चेलों के पांव धो रहे होंगे, प्रभु को तो तब भी पता था कि यहूदा इस्करियोती प्रभु को पकड़वाएगा। उसके बाद भी प्रभु उसके पास गए होंगे
और प्रभु ने उसके पांव भी धोए। वो तौलिया जो प्रभु ने अपने लिए बांधा था, उस तौलिए से प्रभु ने यहूदा के पांव पोंछे होंगे। प्रभु को तो पता था वो उन्हें धोखा देगा, पकड़वाएगा। क्या हम दूसरों को उनकी कमियों के साथ, क्या हम दूसरों को उनकी घटियों के साथ, उनके विरोध के बाद भी वैसा प्यार करते हैं जैसा मसीह ने मुझसे, हमसे किया? अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, लेइंग योर लाइफ, विलिंगली लेइंग योर लाइफ फॉर अदर्स, अपनी इच्छा से अपने जीवन का, अपने कामों का दूसरों के लिए बलिदान कर देना, यह पिता की दूसरी आवश्यकता है। क्या हम दूसरों से वैसा प्यार करते हैं जैसा मसीह मुझसे करता है? अपने जीवन को जांचें। मैं आपके साथ एक कहानी बांटना चाहता हूं। यह असली घटना है। एक बार अमेरिका में एक स्त्री थी और उसका कार एक्सीडेंट हो गया। तो जब उसका कार एक्सीडेंट हो गया तो उसे उठाकर लाए और हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। जब उसे हॉस्पिटल में छोड़ दिया तो वो कोमा में चली गई। उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी और ये असली घटना है, वास्तविक घटना है। और उनके चोट पर बहुत, उनके सिर पर काफी गंभीर चोट आई थी, इस कारण वो कोमा में चली गई। और वो कोमा में चली गई और उसके पति को बुलाया गया। उसके 2 बच्चे थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने आकर देखा कि हमारी मम्मी को क्या हो गया। उसके पति ने आकर देखा, मेरी पत्नी को क्या हो गया। उसकी पत्नी लेटी हुई थी, उसके सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी, मशीन्स लगी हुई थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था और वो कोमा में चल गई। उसने अपनी आंख नहीं खोली। उसके पति ने कहा, अब मैं अपना पैसा इस स्त्री पर लगाऊं, अपनी पत्नी पर लगाऊं, अपना समय अपनी पत्नी पर लगाऊं, ये तो वापस कोमा से आएगी नहीं, ये तो सब मेरा वेस्ट हो जाएगा। उसने अपने दोनों बच्चों को लिया और वो शहर छोड़कर वहां से चला गया। उसकी पत्नी कोमा में पड़ी है, कोई उसके पास नहीं, कोई नहीं है जो उसके हॉस्पिटल का खर्चा दे, कोई नहीं है जो उसके लिए प्रार्थना करे। उसके अपने पति ने उसे छोड़ दिया, उसके दोनों बच्चों ने उसे छोड़ दिया और दूसरे शहर चले गए। और इस व्यक्ति ने किसी दूसरी औरत के साथ विवाह कर लिया। तो जब इस स्त्री को, जिसके चोट लगी थी, जो कोमा में चली गई, जब उसकी बहन को पता चला कि मेरी बहन के साथ यह हो गया है, ऐसी दुर्घटना हो गई है, वो कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने ऑफिस से आई और उसने अपनी बहन को देखा। जब उसने अपनी बहन को देखा, वो चिल्लाई और रोई, ये मेरी बहन को क्या हो गया, मेरी बहन को क्या हो गया, मेरी बहन को क्या हो गया। उसके पास उसका अपना कोई भी नहीं था। आप कल्पना करें, उसका अपना पति और दोनों बच्चे छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, उसकी बहन पूरे 9 महीने उसके साथ रही और रोज उसके लिए प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरी बहन को वापस भेज दो, प्रभु मेरी बहन को वापस भेज दो। वो कुछ दिन की छुट्टी लेकर आई थी, मगर वो 9 महीने तक वहीं रुकी, इस कारण उसकी नौकरी भी चली गई। तो जो उसके पास पैसे बचे थे उससे वो हॉस्पिटल का खर्चा देती थी। मगर एक दिन पूरे 9 महीने के बाद उसकी बहन ने अपनी दोनों आंखों को खोल दिया। और जब उसकी बहन ने अपनी दोनों आंखों को खोल दिया, सब डॉक्टर्स भागते हुए आए, नर्सिस भागती हुई आई कि ये क्या हो गया। देखने आए कि इसने अपनी आंखें खोल दी और जो उनका ट्रीटमेंट होता है वो करें, जो उपचार वो देते हैं वो करें। वो भागते हुए आए, डॉक्टर्स भागते हुए आए। तो एक डॉक्टर ने उससे पूछा, मैम आपको क्या हुआ था, आपको क्या हुआ था। तो इस स्त्री ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है, बस मुझे ये याद है कि मैं गाड़ी से टकराई, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। ये सब डॉक्टर्स और नर्सिस को पता था
कि इसका पति और इसके बच्चे इसको छोड़कर चले गए हैं। यह स्त्री बिस्तर पे, उस हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़ी हुई चिल्लाकर पूछती है डॉक्टर से, मेरे पति कहां है, मेरे बच्चे कहां हैं, मेरे पति कहां है, मेरे बच्चे कहां हैं। मगर डॉक्टर्स कहते हैं वो यहां पर नहीं है, ये आपकी बहन है, ये पिछले 9 महीने से आपके साथ है, आपके लिए रोज प्रार्थना करती है, रोज आंसू बहाती है, सारे हॉस्पिटल का खर्चा भी यही देती है। ओह मेरे प्रियो, सेम इसी रीति से उस बहन ने जो किया, सेम उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए अपने जीवन को दे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी अपने प्रेम में हमारे लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और प्रभु ने यह अपना नमूना कलवरी के क्रूस पर दिया। वो जो सनातन महिमा का अधिकारी था, वो जो त्रिएकता का केंद्र था, वो जो स्वर्ग का केंद्र था, वो जो ब्रह्मांड को अपने वचन की सामर्थ्य से संभाल कर रखता है, वो जो अगम्य ज्योति में रहता है, वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए नंगा कलवरी के क्रूस पर ठंड के दिनों में लटका दिया गया। किसी ने कहा वो कीलें और कोड़े नहीं थी जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर रोका था, वो परमेश्वर का प्रेम था मानव जाति के लिए जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर रोका था। और अब जब हम अपने जीवन को देखते हैं, क्या हम दूसरों के लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार रहते हैं? क्या हम दूसरों के लिए हानि उठाने के लिए तैयार रहते हैं? क्या हम दूसरों के लिए अपना जीवन दे सकते हैं? मसीह जीवन है परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए जीना। यहां पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ की खोज में है। मुझे क्षमा कीजिएगा मगर यह सत्य है। यहां पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो अपने स्वार्थ की खोज में है। मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह को नहीं जानते। यदि आपने यीशु मसीह को जाना होता तो आप अपनी इच्छा से अपने जीवन को लोगों के लिए दे देते, प्रभु के लिए दे देते। अंकल दिनाकरन, परमेश्वर ने जब उन पर अपने प्रेम को प्रकट किया, वे रात दिन लोगों के लिए आंसू बहाते थे। मैं बेंगलोर से 12 घंटे की दूरी पर एक जगह है, वहां पर गया और वहां पर मुझे मेरी एक बहन से मुलाकात हुई। उस बहन ने मुझसे कहा, ब्रदर, मेरे माता पिता भी नहीं थे, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, मेरे माता पिता का देहांत हो गया था, मेरे साथ कोई भी नहीं थे। तो ब्रदर, मैंने अंकल दिनाकरन को चिट्ठी लिखी कि मैं पढ़ना चाहती हूं और मेरे पास माता पिता नहीं है, पैसे भी नहीं है। मैं 9वीं कक्षा में थी ब्रदर। और वो सिस्टर मुझे बता रही थी, ब्रदर, कुछ ही दिनों के बाद, 1 हफ्ते के बाद अंकल दिनाकरन ने मेरी एडमिशन के पैसे और मुझे अपने पास बुलाया और मेरी एडमिशन के पैसे दिए, मेरे लिए प्रार्थना की। और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तेरे पिता नहीं है, तेरा स्वर्गीय पिता है और तू मुझे भी पिता के रूप में देख सकती है। और आज वो बहन प्रिंसिपल है, आईटीआई जो होती है, आईटीआई उनकी प्रिंसिपल है। क्या हम दूसरों के लिए अपने जीवन को दे सकते हैं? या मेरा काम, मेरा ये, मेरी इज्जत, मेरा रुतबा? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम लोगों के आगे मुझे और मेरे पिता को नहीं मानते तो मैं भी स्वर्ग में अपने दूतों के और पिता के आगे तुम्हें नहीं मानूंगा। अपने जीवन को जांचें, आप कैसे अंधकार की दशा में हैं। परमेश्वर की आवश्यकता यही है। दूसरी आवश्यकता कि हम ये कलीसिया दूसरों के लिए हानि उठाए, अर्थात दूसरों के लिए अपने जीवन को सौंप दें अपनी इच्छा से। यह है मसीह जीवन, यह है यीशु मसीह का स्वभाव। मत्ती उसका 5 अध्याय 40, 41 और 42।
यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे यदि कोई तुझ पर नालिश कर कर तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। तो उसे दोहर भी ले लेने दे। मैं दूसरे शब्दों में कहूं, यदि कोई तुझ पर मुकदमा करे और तुझसे तेरी शर्ट ले ले तो उसे अपना कोट भी दे देना। ये यीशु मसीह के शब्द हैं, ये यीशु मसीह कह रहे हैं। ब्रदर आगे पढ़िए। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। कोई तुझे बोले मेरे साथ 1 किलोमीटर चल तो उसके साथ 2 किलोमीटर जा। ये यीशु मसीह के शब्द हैं। मेरे प्रियो, ये प्रभु कह रहे हैं, यदि कोई तुझसे तेरा शर्ट मांगे, तेरा कुर्ता भी मांगे, अपना कोट भी उसे दे दे, अपनी जैकेट भी उसे दे दे। यदि कोई तुझसे कहे मेरे साथ 1 किलोमीटर चले तो उसके साथ 2 किलोमीटर जा। ये मेरे नहीं शब्द, ये परमेश्वर के पुत्र के शब्द है, उसी यीशु मसीह के जो आपको चंगा करता है। ये वही यीशु मसीह है जिसने आपको शांति दी। ये वही यीशु मसीह है जो स्वर्गों से होकर गया और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। ये वही यीशु मसीह आपसे कह रहा है, क्या हम दूसरों के लिए अपने जीवन को सौंपेंगे अपनी इच्छा से मसीह के प्रेम में? अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुमको कांटे उनका दामन फूलों से भर दो। यीशु ने तुमको माफ किया है, तुम सबको माफ कर दो। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों पर तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, दूसरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पिता की यह आवश्यकता है कि आप दूसरों के लिए खर्च हो जाएं। पौलुस बोलता है मैं दूसरों के लिए खर्च हो जाता हूं। यदि आप दूसरों के लिए अपना जीवन नहीं दे सकते तो आप प्रभु को अपना जीवन क्या देंगे? यदि आप दूसरों के लिए आंसू नहीं बहा सकते, यदि आप दूसरों की सहायता अपनी क्षमता से बाहर जाकर नहीं कर सकते, तो आपका क्या विश्वास है, तो आपका क्या प्रेम है मसीह से? अब पढ़ें 41 पद और सब कान धरकर सुनेंगे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। अगली आयत। जो कोई तुझसे मांगे, हाँ, कान धर के सुनना। जो कोई तुझसे मांगे, पढ़िए, उसे दे। हाँ, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। हाँ, तुम सुन चुके हो। हाँ, जो तुझसे मांगे उसे, बोलो क्या है? उसे दे। प्रभु ने क्या यहां लिखा है कि तुम जाकर मांगो या तुम जाकर उधार लो? बताएं, उत्तर दें मुझे भाइयों, उत्तर दें।
बहनों उत्तर दें। क्या यहां पर ऐसा लिखा है कि तुम जाकर मांगो या जाओ तुम उधार मांगो? फिर से पढ़िए ब्रदर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। मगर आज हमारे विश्वास की स्थिति यह है कि हम दूसरों को देना तो दूर की बात, दूसरों से मांगने जाते हैं। क्या वो परमेश्वर जिसने भविष्यद्वक्ता को नाले में खाना पहुंचवा दिया, क्या वो परमेश्वर जिसने मूसा के दिनों में इजराइलियों के लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाया, वो परमेश्वर जो चिड़ियों को भोजन करवाता है, पक्षियों को भोजन करवाता है, वे ना तो काटते ना जोतते हैं और ना कुछ बटोरते, उनको भोजन करवाता है, क्या वो तुम्हारी आवश्यकताओं को नहीं जानता? ये तुम्हारा कैसा विश्वास है कि तुम दूसरों के पास जाकर कह रहे हो हमें दे दो, हमें दे दो? ये तुम्हारे विश्वास की कैसी स्थिति है? प्रभु कह रहे तुम उधार दो, तुम दो। कोई तुमसे मांगे उसे दो। कोई तुम पर मुकदमा कर दे और तुम्हारे से कुर्ता छीने उसे दोहर भी दे दो। कोई तुमसे कहे हमारे साथ 1 किलोमीटर चल, उसके साथ 2 किलोमीटर चले जाओ। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को जांचो। यदि किसी ने किसी से कुछ लिया है तो परमेश्वर के पास जाए और कहे मुझसे प्रभु क्षमता नहीं है कि मैं उस व्यक्ति को वापस दे पाऊं, मुझे अनुग्रह दे, ताकि मैं मांगने वाला नहीं देने वाला बनूं। कहें, सब कहें ऊंची आवाज से, मैं मांगने वाला नहीं देने वाला बनना चाहता हूं। मैं उधार लेने वाला नहीं उधार देने वाला बनना चाहता हूं। तालियां बजाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 और 35 पद। अब देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। आज धीरज से सुनिएगा, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। यस, रीड। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। आमेन। यीशु मसीह हमें नई आज्ञा दे रहे हैं और प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। कि एक दूसरे से क्या रखो? क्या रखो? क्या रखो? और कैसा प्रेम? पढ़िए। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। ओह, एक दिन मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था और मैंने उससे कहा, इस संसार में लोगों का प्रेम इस पर निर्भर करता है कि आपके पास क्या क्या है। ओके? इस संसारिक प्रेम इस बात पर निर्भर करता है आपके पास क्या क्या है, आपके पास क्या क्या है। मगर मैंने कहा प्रभु के प्रेम को देख। प्रभु के प्रेम में यह निर्भर नहीं करता आपके पास क्या है। प्रभु का प्रेम ऐसा है कि वो आप जिस दशा में हैं उस ही दशा में आपसे प्रेम करता है और वो प्रेम आपको उस दशा में रहने नहीं देता, आपको परिवर्तित कर देता है। यस। मगर हमारा प्रेम, हम बोलेंगे यार मैं उस व्यक्ति से प्रेम तो करता हूं। एक छोटा उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति बीमार हो, हम वहां जाएंगे, यार मैंने वहां जाना तो था पर मैं उससे प्रेम बहुत करता हूं मगर मैं जा नहीं पा रहा। मैं उससे मिलना तो बहुत चाहता हूं पर मैं जा नहीं पा रहा, काम काम है काम।
मुझे कुछ ये समस्या है, कुछ ये काम पड़ गया। मेरे प्रिय, ना तो आप इस आज्ञा को जानते हैं, ना आपने परमेश्वर के प्रेम को चखा, और ना आपका उसके साथ कोई संबंध है। यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं झनझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल हूं। और खाली बर्तन बड़ी आवाज करता है, खाली बर्तन बड़ी आवाज करता है। अपनी स्थिति को जांच ले। दूसरी आवश्यकता यही है मेरे प्रियो, जो पिता आज आपसे चाहते हैं, और वो यह है कि आप दूसरों से वैसा प्रेम करें जैसा यीशु मसीह ने आपसे किया है। एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे इस पॉइंट का, यूहन्ना 15:12-13। मेरी आज्ञा यह है, मेरी आज्ञा, यीशु मसीह के शब्द हैं प्रियो, मेरे नहीं है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, हाँ, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यस। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए जब हम पाप में थे प्राण नहीं दिया? इससे बड़ा प्रेम क्या है? आमीन। आए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपका हृदय कायल है, यदि आपको लगता है मेरे जीवन में यह कमी है, अपना मुंह खोलें और प्रभु से बात करें। अपने अंदर आपका हृदय परमेश्वर के सामने स्पष्ट हो। यदि आपको लगता है मेरे जीवन में यह नहीं है, हर व्यक्ति इस समय परमेश्वर के आदर में खड़ा हो। जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं हो सकते, वे बैठे रहे, अन्यथा हर व्यक्ति खड़ा हो और परमेश्वर के सामने दुहाई दे। आज आपका हृदय परमेश्वर के सामने रोए कि प्रभु, मैं बहुत स्वार्थी हूं, मैं सिर्फ अपना सोचता हूं, अपने लिए करता हूं। अगर प्रभु, मैं दूसरों के लिए अपने जीवन को दे देना चाहता हूं, मैं दूसरों के लिए अपने जीवन को दे देना चाहता हूं, मेरा जीवन दूसरों के लिए खर्च हो जाए, ताकि इससे सिद्ध हो जाए कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। और मेरे प्रियो, यदि मैं आज की भाषा में कहूं तो आपको कोई भी और चीज मोटिवेट नहीं कर सकती, केवल और केवल परमेश्वर का प्रेम आपको मोटिवेट कर सकता है। आज अपने हृदय को सौंप दे पूर्ण क्रूसित होने के लिए, कि परमेश्वर आपको अपने प्रेम से भर दे और उसी प्रेम से आप दूसरों से प्रेम कर सके, अपनी क्षमता से बाहर जाकर दूसरों की सहायता कर सके, अपनी क्षमता से बाहर जाकर दूसरों की सहायता कर सके, दूसरों के लिए अपने आप को खर्च होने के लिए सौंप दे, दूसरों के लाभ के लिए अपनी हानि उठा ले। एक ऐसा हृदय, यह संत का हृदय है, यह हृदय है जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। यह हृदय है जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। हो प्रभु, मुझे क्षमा कर, मैं दूसरों से प्रेम नहीं करता, मेरे अंदर बहुत स्वार्थ है, बहुत मैं है, मैं दूसरों से प्रेम नहीं करता। हो प्रभु, मुझ पर दया कर। मनुष्य का घमंड परमेश्वर के सामने पाप है, और बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। मगर बाइबल यह भी कहती है, इस दीन जन ने पुकारा और परमेश्वर यहोवा ने उसकी सुन ली। आज अपने आप को, अपने अपराध को परमेश्वर के सामने माने, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मांगें, पश्चाताप करें और होने दें कि प्रभु आपको अपने आप से भर दे, अपने प्रेम से भर दे, ताकि आप दूसरों से वैसा प्रेम कर सकें जैसा मसीह ने आपसे किया है, जैसा मसीह ने आपसे किया है, जैसा मसीह आपसे करता है। ओ दया करे, दया करे, दया करे। हे प्रभु, इस क्रोध को मुझ में से निकाल दे, इस ढिठाई को मुझ में से निकाल दे।
ओ प्रभु मुझे अपना हृदय दे, मुझे अपना प्रेम दे, ताकि मैं दूसरों से वैसा प्रेम कर सकूं जैसा प्रेम आपने मुझसे किया है। दया करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। अपना स्थान ग्रहण करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पहली आवश्यकता, oh still God is moving, the presence of God is here, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। पहली आवश्यकता, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे आंतरिक संसार में घनिष्ठ गंभीर संबंध। दूसरी आवश्यकता, हम दूसरों से वैसा प्रेम करें जैसा मसीह ने हमसे किया, मुझसे किया। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु मेरे अंदर आपका प्रेम नहीं है, प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर दे, ताकि मैं दूसरों से भी वैसा प्रेम कर सकूं। मेरे प्रियो, हो सकता है हमारे विचार ना मिलते हो, हम में बहुत बड़े बड़े मतभेद हो, मगर हमारे प्रेम में कोई घटी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, आज हमें अपने प्रेम का बपतिस्मा दे दें प्रभु। प्रभु आज हमें अपने प्रेम का बपतिस्मा दे दें, आज हमें अपने प्रेम का बपतिस्मा दे दें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। तीसरी आवश्यकता, हम बहुत जल्दी से इसे देखेंगे समय की घटी के कारण, और ध्यान से सुनिए। तीसरी आवश्यकता, क्या कोई मुझे पहली आवश्यकता बताएगा परमेश्वर की क्या है आप लोगों से, हमसे? जोर से बोले। यस। दूसरी आवश्यकता, कैसा प्रेम? दूसरों के लिए अपनी इच्छा से अपने जीवन को दे देना। आमीन। तालियां बजाएं और उसको धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तीसरी आवश्यकता और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है, जो प्रभु यीशु ने हमें आज्ञा दी, वो यह है कि जाओ सब जातियों में मेरा सुसमाचार सुनाओ और लोगों को मेरा चेला बनाओ। आमीन। जिस व्यक्ति का यीशु मसीह के साथ ऑन गोइंग रिलेशनशिप होता है, अर्थात रोज का संबंध है, रोज वो प्रभु से बात करता है, रोज प्रभु से बात करते, रोज वो अपना सारा प्रेम प्रभु को देता है, रोज प्रभु अपना प्रेम उस पर उंडेलते हैं, रोज गंभीर घनिष्ठ संबंध में है, वो व्यक्ति कभी भी दूसरों को यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताने से नहीं रुकेगा। लास्ट बार आपने कब अपने मित्र को या किसी प्रेमी को या जिनसे आप प्रेम करते हैं या अपने रिश्तेदारों को या आपके सगी संबंधियों या किसी को आपने लास्ट बार कब यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया? यूहन्ना 12 अध्याय उसका 49 and 50th verse, 49th and 50th verse, 12th chapter. Yes, सुनिएगा यीशु क्या कहते हैं। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। आमेन। परंतु जिसने मुझे, बोलो, भेजा है, उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या। किसने आज्ञा दी? पिता ने। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। क्या? कि मैं क्या क्या बोलूं, क्या क्या कहूं।
वैसे ही मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आपसे कहा है, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, जाओ और लोगों को मेरे प्रेम के बारे में बताओ। आमीन। यदि आप किसी के साथ भी यीशु मसीह के प्रेम को नहीं बांटेंगे ना, तो इससे स्पष्ट होता है आपका संबंध प्रभु के साथ क्या है। ओके, सो जो यीशु मसीह ने आज्ञा दी है उसका पालन करें। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18, 19 और 20। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। क्विकली, थैंक यू लॉर्ड। 28th chapter, 18th, 19th and 20th verse. Yes, read quickly. यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आप कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? उत्तर दे, कहां रहते हैं? पृथ्वी पर। और प्रभु कहां है? प्रभु का सिंहासन कहां है? स्वर्गों और पृथ्वी का सारा अधिकार, हालेलुया, सारा अधिकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जिस समस्या में हैं, आपने कब आखिरी बार परमेश्वर के पास जाकर विनती की थी उसके लिए? हम बहुत कुड़कुड़ाते हैं प्रभु के बारे में, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, तू कब गया था प्रभु के पास और कब तूने असली विनती की थी? कब तूने कहा, आज के दिन मैं कुछ नहीं करूंगा, आज पूरा दिन मैं प्रभु के चरणों में बैठकर पूछूंगा, यदि मुझ में कुछ कमी है उसे ठीक करना है या क्या करना है। प्रभु ने सारा अधिकार स्वर्गों और पृथ्वी का किसके पास है? प्रभु कह रहे हैं, मुझे दिया गया है। कहें, स्वर्गों और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। पढ़िए ब्रदर। इसलिए तुम जाओ। इसलिए, किस लिए? क्योंकि सारा अधिकार किसके पास है? किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है। इसलिए तुम जाओ। जब न्यायाधीश कुछ ऑर्डर लिखता है, यदि वो पुलिस को कुछ ऑर्डर लिख रहा है या वो किसी भी संस्था को या किसी भी अधिकारी को कोई ऑर्डर लिख रहा है, तो वो ऑर्डर उस व्यक्ति को मानना पड़ेगा, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, क्योंकि वो न्यायाधीश के पेन के द्वारा, उसकी आज्ञा के द्वारा आया है। वैसे ही वो परमेश्वर जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, आपसे और मुझसे कहता है, जाओ, जाओ और क्या करो? सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मसीह में कोई जात पात नहीं है। मसीह में हम सब भाई बहन और एक हैं। यही तो मसीह का प्रेम है। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें मेरी विधियां, मेरा वचन मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है, और सारे जगत में मेरी गवाही दो। आमीन। तो तीसरी आवश्यकता प्रभु की आपसे यह है कि आप दूसरे लोगों को प्रभु के प्रेम के बारे में बताएं। आमीन, आमीन। तालियां बजाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। आए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया, मगर ऐसे संदेश के लिए 1 घंटा और भी हो जाए तो प्रभु का धन्यवाद है। आमीन। अपने हाथों को उठाएं, हिलाएं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, अपने आप को तैयार करें प्रार्थना के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या आप तैयार है प्रार्थना के लिए? क्या आप तैयार है प्रार्थना के लिए भाइयों? क्या आप तैयार है प्रार्थना के लिए बहनों? क्या आप तैयार हैं?
क्या आप तैयार हैं प्रार्थना के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए? क्या आप तैयार हैं? तालियां बजाएं और कहें, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ये 3 आवश्यकताएं प्रभु आपसे चाहते हैं, इस कलीसिया से चाहते हैं, और जो भी हमें सुन रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आप सबके लिए प्रभु यही चाहते हैं। ये परमेश्वर की आवश्यकता है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये जीवित परमेश्वर के पुत्र के शब्द है, जो 7 कलीसियाओं का और प्रकाशित वाक्य का प्रभु है। ये उसके शब्द है। आमीन। आए, अपने आप को प्रार्थना के लिए तैयार करें, अपने मुंह को खोलें और कहें, प्रभु मैं आपकी इन 3 आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता हूं। हो प्रभु, ये 3 मुझ में नहीं है प्रभु। ओह, मैं आपकी 3 आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता हूं। मैं आपकी तीनों आवश्यकताओं को जैसा आप मुझसे चाहते हैं वैसा पूरा करना चाहता हूं। मैं इन 3 आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता हूं। ओ, मैं इन 3 आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता हूं। हे प्रभु मुझ पर दया करे, 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 हे प्रभु मुझ पर दया करे। ओ प्रभु मुझ पर दया करे, हे 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 प्रभु दया 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 करे, 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 दया करे। ओ प्रभु मुझ पर दया करे, ओ प्रभु मुझ पर दया करे, ओ प्रभु मुझ पर दया करे, दया करे। प्रभु मैं आपकी 3 आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता हूं। हाँ प्रभु, मैं आप में और आप मुझ में, आपका वचन मुझ में, आपका प्रेम मुझ में। ओ प्रभु मैं आपसे परिपूर्ण होना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर यीशु मसीह की परिपूर्णता को देहधारी कर दें। ओ मैं आपसे, आपके साथ अपने आंतरिक संसार में एक गंभीर घनिष्ठ संबंध में आना चाहता हूं। हे प्रभु दया करे, 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 हे प्रभु दया करे। मैं आपकी 3 आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता हूं। मैं आपकी 3 आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता हूं। मैं आपकी 3 आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता हूं। लॉर्ड आई वांट टू मीट योर नीड्स, आई वांट टू मीट योर नीड्स। लॉर्ड आई वांट टू मीट योर नीड्स। प्रभु मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता हूं। स्वामी मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता हूं। ओ प्रभु आज तक तो आपने मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया है। ओ प्रभु आपने तो मेरे पापों को भी सहा, मेरी आज्ञा ना मानने वाली आदत को भी सहा है। पर हे प्रभु आज मैं पश्चाताप करता हूं, आज मैं पश्चाताप करता हूं, आज मैं पश्चाताप करता हूं। प्रभु मेरे हृदय को बदल दें, प्रभु मेरे हृदय को बदल दें, प्रभु मेरे हृदय को बदल दें, प्रभु मेरे हृदय को बदल दें और मेरे अंदर नया मन, नई आत्मा, नए सिरे से उत्पन्न कर। प्रभु मुझे उद्धार का हर्ष फिर से दे दे, ताकि मैं रोगियों को, पापियों को फिर से तेरे मार्ग के बारे में बताओ। हे प्रभु अब अपना पवित्र आत्मा उंडेल दें। हे प्रभु अब अपना पवित्र आत्मा उंडेल दें, भाइयों पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल दें, बहनों पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल दें। और प्रभु आज सबकी कमियों को दूर कर दें और हमें अनुग्रह दे कि हम एक दूसरे की कमियों और घटियों के साथ प्रेम कर सके। प्रभु जी हम दूसरों के लिए अपने जीवन को खर्च होने के लिए सौंप दें, अपने व्यक्तिगत कामों को परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए ओ प्रभु बलिदान करने की स्थिति में प्रवेश कर जाएं। हे प्रभु दया करें, 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 हे प्रभु दया करें। ओ प्रभु आज के वचन के अनुसार आप अपने लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि करें, अपनी दया का दाहिना धर्ममय हाथ बढ़ाएं। ओ प्रभु आपकी दया का हाथ छुए, आपकी दया का हाथ छुए, आपकी
दया का हाथ छुए, भाइयों को ओ गंभीर आंतरिक बंधन टूटने पाए, बहनों में से गंभीर आंतरिक बंधन टूटने पाए। हे सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, दया करें, दया करें, दया करें प्रभु। ये आपके लोग हैं, ये आपके प्रिय लोग हैं। हे स्वामी, अब आप स्वयं स्वर्ग से उतर आए और प्रभु अपने दाहिने हाथ को अपने लोगों पर रख प्रभु, अपने लोगों पर रख प्रभु, अपने लोगों पर रख प्रभु। और अब प्रभु इन्हें हर बंधनों से आजाद कर दे प्रभु, हर बंधन से स्वतंत्र कर दे प्रभु। ओ चाहे वो बंधन माइंड के हो प्रभु जी, चाहे वो बंधन हृदय के हो, चाहे वो किसी के साथ प्राण बंधन ही क्यों ना हो, इसी समय यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा टूटने लगे और यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा आप वो जीवन प्राप्त करें जो प्रभु यीशु आपको देना चाहते हैं। ओ प्रभु दया करें, ओ प्रभु दया करें, ओ प्रभु दया करें, ओ प्रभु दया करें, ओ प्रभु दया करें। ओ प्रभु मेरी विनती है आपसे, हम सब कलीसिया की रीति पर इन तीनों आवश्यकताओं को पूरा करने पाए प्रभु। हम कलीसिया की रीति पर भी और व्यक्तिगत रीति पर भी प्रभु इन आवश्यकताओं को पूरी करने पाए। पिता, हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं। पिता, हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं। जवान भाई, जवान बहनें भी कहें, हां पिता, हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं। धन्य है वो जो अपनी जवानी प्रभु को सौंपता है। धन्य है वो जो अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर यहोवा के साथ चलता है और उसका भय मानता है। हे प्रभु हमें अनुग्रह दे, हे प्रभु हमें अनुग्रह दे, हे प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। हम योग्य तो नहीं है, हम में कोई भली वस्तु वास भी नहीं करती, ना ही हम में इतनी सामर्थ्य है कि आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे, मगर परमेश्वर आप ही तुम्हारे आगे चलेगा और तुम्हें विश्राम देगा। प्रभु आप स्वयं आ जाएं।